गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, आप सभी का जो इंतज़ार था इतने दिन से कि आईबीपीएस एसओआईटी की जो वैकेंसीज हैं वो कब आने वाली हैं, कब उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और कब हम लोग, एक सपना होता है ना जो हम लोग एक ड्रीम देखते हैं। हर किसी ने एक ड्रीम देखी है, मैंने भी एक ड्रीम देखी है, आपने भी एक ड्रीम देखी है कि मुझे एक आईटी ऑफिसर, एक एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुझे बनना है। काफ़ी सारे बच्चे पिछले 3-4 सालों से ट्राई कर रहे हैं। पिछले साल भी काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया था, पिछले साल भी काफ़ी बच्चे आए थे जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया था। वही बच्चे, कई बच्चे ऐसे थे जो बच्चे फ्री में रह गए, मेंस तक नहीं पहुंच पाए। कई बच्चे मेंस में रह गए, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। तो उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर, उन सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से जो है आईबीपीएस लेके आ रहा है। यानी कि आप लोगों के लिए आईबीपीएस एसओआईटी की वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बात है, जो जिसके लिए मैं आज आप लोग के सामने आया हूँ, वो ये है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको जो आईबीपीएस एसओआईटी के लिए जो आपका जो भी एक पैटर्न रहेगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे आपके यहाँ पर यूट्यूब पे कैसे आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, और कब से हम लोग आपके लिए पेड बैच लेके आ रहे हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, जिससे कि आपका आईबीपीएस एसओआईटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो बहुत दिनों से जो है अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से काफ़ी बच्चों ने आईबीपीएस जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है वो भी दिया होगा, आईबीपीएस जो आपका पीओ का एग्ज़ाम है वो भी दिया होगा, एसबीआई का एग्ज़ाम है वो भी दे रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी जो है अपनी प्रिपरेशन, जो प्री की प्रिपरेशन है ऑलरेडी वो आप लोग कर चुके हैं। मतलब जिसमें आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसकी प्रिपरेशन आप लोग एक तरीके से अपनी जो है, जो एग्जाम्स और दूसरे एग्जाम्स देके आप ऑलरेडी अपनी जो है प्रिपरेशन वगैरह कर चुके हैं। अब मेन बात आती है, जो मेन मकसद, जो मेन यहाँ पे आपकी चीज है वो है आपकी आईटी वाली, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका मेन सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि प्री एग्जाम तो आप दो दोगे, प्री एग्जाम में तो आपका जस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, प्री एग्जाम तो, मेन तो आपका कहाँ पे, मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम के उसी पे आपका पर्टिकुलरली क्या कहते हैं आगे सिलेक्शन होना है। उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फिर आपका मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स को कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपका एग्जाम क्लियर होना है, ये सारी चीजें लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। बिल्कुल, रागिनी एमसीए वाला एलिजिबल है बेटा। ठीक है, देखिए बेसिक, अगर आपके पास में बीटेक है, आपने अगर एमसीए कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन अगर आपने वो है, तो आप एलिजिबल हो। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एमसीए वाला भी एलिजिबल है, बिल्कुल एमसीए वाला भी एग्जाम को फिल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से होने वाली है, मतलब आप किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्री के अंदर तो आपको पता ही है, प्री का तो हम लोग ऑलरेडी एक सेशन आपका आ चुका है जिसके अंदर आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आने वाला है। वो तो आपको पता ही है, ऑलरेडी आप लोग एग्जाम दे भी चुके हैं। इससे पहले जितने भी आपके बैंक के एग्जाम आए हैं वो सारे एग्जाम्स में आपके रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ तो आता रहता है, तो उसके लिए तो आप ऑलरेडी जानते हो उस चीज़ के बारे में। मेन जो बात आती है जिससे आपका सिलेक्शन होना है वो है आपका मेन आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें आपका क्या क्या आने वाला है वो मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो आएगा सिलेबस के अंदर वो है आपका बेसिक बेसिक कंप्यूटर का। ठीक है, अब ये बेसिक कंप्यूटर में क्या आएगा आपका, जैसे कि वो आपसे हाँ, संदीप सरकार जी, वैकेंसीज आपकी इस बार थोड़ी सी कम है, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं।
अभी हम नहीं बोल सकते कुछ भी इस चीज के बारे में कि वैकेंसी बढ़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है, बढ़ भी सकती हैं वैकेंसीज, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इस चीज को नहीं बोल सकते कि आपकी वैकेंसीज जो है मतलब एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे। हो सकता है रिपोर्ट करें और बैंक्स भी, डिपेंड करता है आपका, क्योंकि देखिए बैंक आपके अलग अलग तरीकों से रिक्रूटमेंट करता है आजकल। बैंक सिर्फ इसी एग्जाम पे नहीं लेता है, बैंक्स अलग अलग जगह पे फोकस कर रहा है एट प्रेजेंटली। और मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, हम लोगों ने आप लोग के लिए एक उसका एथिकल हैकिंग का बैच शुरू किया था। एथिकल हैकिंग जो आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, बैंक उनको भी हायर कर रहा है। बैंक आपके नॉर्मल जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिनको एक्सपीरियंस उनको चाहिए, एक्सपीरियंस वालों को भी हायर कर रहा है। हर एक तरीके से बैंक हायर कर रहा है। यहाँ पर 44 वैकेंसीज का मतलब ये नहीं है कि भाई वैकेंसीज कम हो चुकी हैं या बैंक हायर नहीं कर रहा है। बैंक किसी ना किसी अलग तरीके से भी हायर कर रहा है, मतलब कि अलग तरीके से भी वो ले रहा है, ठीक है। चाहे वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हो उससे ले रहा है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बेस हो उससे ले रहा है, चाहे वो आपका नॉर्मल जो आपका ये बगैर एक्सपीरियंस के जो आपका फ्रेशर बेस है उस पर ले रहा है। कहीं ना कहीं से बैंक हायर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बैंक हायर नहीं कर रहा, बैंक हायर अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको हाइक भी मिल जाए वैकेंसीज के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि वैकेंसीज आपकी और इंक्रीज हो जाए, लेकिन फिलहाल तो हमें देखो, चाहिए 44 वैकेंसी हो, चाहिए आपकी 4 वैकेंसी हो, हमें तो एक ही चाहिए, ठीक है। हमें तो फोकस एक ही पे करना है। अगर हम लोग वैकेंसीज को देखने लगे, देखो जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी उतने ज्यादा बच्चे होंगे, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है, कई बार 44 वैकेंसी है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ये मानसिकता आपको नहीं रखनी है, आपको तो एक ही चाहिए, 44 तो नीचे, आपको तो एक ही चाहिए, सिंगल ही चाहिए। तो सिंगल आपको तो सिंगल ही लेनी है, 44 तो नहीं लेनी है आपको कि 44 के 44 आपको चाहिए, 44 नीचे आपको एक सिंगल चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप जब ये रखोगे ना, वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, चाहे आपके सामने 44 हो, चाहे 4 वैकेंसी हो, चाहे 10 वैकेंसी हो, सिलेक्शन हमको लेना ही लेना है। और आप कहाँ पे, आप अपने आप को ये क्यों सोच रहे हो कि हम डाउन हैं? आप डाउन नहीं हो, आप कहीं ना कहीं पे अप हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। बच्चे को वो घबराता है बच्चा जो प्रिपरेशन नहीं करता है, जिसको ऐसा लगता है, भाई हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, जैसे भाई मान लीजिए मैंने ये सोचा कि अब मैं सोचने लगा, मतलब जैसे ईयर है, मैंने सोचना शुरू किया कि भाई अब मैं एसओ की प्रिपरेशन करूंगा करूंगा करूंगा। फिर मैं वेट करने लगा एडवर्टीजमेंट की कि एडवर्टीजमेंट कब आएगी। अब एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, मुश्किल से आपके पास 1.5-2 महीने रहते हैं, ठीक है। अब 1.5-2 महीने में अगर आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, 1.5-2 महीने में अगर आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, तो फिर किस तरीके से आपका होगा। बिल्कुल मुकुल शेरवानी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। आप कहाँ थे मुझे पता ही नहीं लगा आपका। आप काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार यूट्यूब पे भी जो आए थे, जिसमें हम रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आप लोग के लिए रेगुलर में आप लोग के लिए क्लासेस लेके आ रहा था, और काफी बच्चे जो है पेड बैच में भी आए थे। अब पता नहीं आप कहाँ पे थे, अभी आप आ रहे हैं, 1 साल के बाद आप बता रहे हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और अगर आप अड्डा 247 की तरफ से आपने वो किया है तो आप लोग, आपको और भी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और आप हमसे बिल्कुल एक बार कांटेक्ट करिए, हम आपको बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और आपका जो भी मान सम्मान है वो किया जाएगा, ठीक है। आप support@adda247.com पे मेल कर सकते हैं मुकुल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज यहाँ कि हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा आईबीपीएस एसओ में आने वाला है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्या आएगा, पर्टिकुलरली कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है वो, और फिर आप किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी कि सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपसे रैम के बारे में, रोम के बारे में, ठीक है, बेसिक जो आपका कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, रोम कैसे काम करता है, ठीक है, रैम कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आपका बेसिक पार्ट में इसमें आपका कवर होगा, ठीक है। जिसमें आपका एक क्वेश्चन आता है सीमॉस बैटरी, ठीक है, ये इसमें बच्चा काफी बार जो है कंफ्यूज हो जाता है, सीमॉस बैटरी होती क्या है। तो हमारे कंप्यूटर में एक छोटा सा सेल होता है, आप सबको पता होगा, जिसके अंदर आपके डेट और टाइम स्टोर होती है, ठीक है। तो वो डेट और टाइम आपके कहाँ पे होते हैं, आपके सीमॉस बैटरी में होते हैं। तो सीमॉस बैटरी में आपका क्या होता है, डेट और टाइम, डेट एंड टाइम जो आपके होते हैं वो आपके सीमॉस बैटरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इससे बेसिक ऑफ कंप्यूटर से पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, देखो
चार चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखना, चार चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चार टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बाहर कुछ नहीं है। इतना कर लोगे डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर है, डेफिनेटली आप SOIT ऑफिसर बन जाओगे। हमेशा से मैं कहता हुआ आ रहा हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था, पिछली बार जब मैंने पिछले साल जब मैंने सेशन लिया था तब भी मैंने कहा था, अब की बार भी मैं आपको वही कह रहा हूं, ठीक है। और आगे भी आने वाले टाइम पे मैं आपको यही कहता रहूंगा कि ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कर लोगे अच्छे तरीके से, आपका सिलेक्शन 101% IBPS SO के अंदर हो जाएगा। कल एक सेशन आया था हमारा रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर, जिसके अंदर पिछली बार की कट ऑफ आपसे डिस्कस की गई थी। उस सेशन को एक बार पक्का देख लेना, क्योंकि उसके अंदर पूरी कट ऑफ आपको पता लग जाएगी। मैं उस सेशन को दोबारा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सेशन हो चुका है आपका, जिसके अंदर कट ऑफ हमने डिस्कस की थी कि कट ऑफ आपकी लास्ट ईयर क्या गई थी 2021 में, और उससे पहले आपकी क्या कट ऑफ गई थी। उसको एक बार पक्का देख लेना ताकि आपको पता लग जाए, अंदाजा लग जाए कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। चलिए, तो भाई वो जो चार चीजें हैं, वो चार चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो चार चीजें जिससे आपका सिलेक्शन होता है। पहला, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जो हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका SO हो, चाहे वो आपका बेसिक RRB का एग्जाम हो, ठीक है, जो आपका RRB का रीजनल रूरल बैंक का जिसमें आपका कंप्यूटर आई थी, चाहे वो हो, चाहे वो आपका SOIT का कोई भी एग्जाम हो, सभी जो है आपका पर्टिकुलरली इसमें नेटवर्किंग के अंदर ये सारा, ये जो टॉपिक है आपका नेटवर्किंग, ये हर जगह आपका पूछा जाता है, हर जगह, हर एक एग्जाम में नेटवर्किंग आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। मुकुल शेरवानी जी, आप सपोर्ट पे एक बार मेल करिए, या फिर आप जो है आप एक बार सपोर्ट पे मेल कर दिए, support@adda247.com, वहां पे आप एक बार मेल करिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। support@adda247.com, इस पे आप मेल कर दीजिए, आपसे हम लोग आपको मेल भेज देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना पर्सनली, ठीक है। क्लियर? support@adda247.com वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो वेबसाइट है ADDA247 की, उस पर भी अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे आप उस पर कॉन्टैक्ट वाले उस पर जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल है वो, ठीक है। बाकी चलिए आप इस पे करिए, बाकी मैं आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ, ठीक है। अगर हमें आपका डेटाबेस पे वो मिलता है तो पर्सनली मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक। चलिए, तो भाई नेटवर्किंग है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नेटवर्किंग में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे राउटर के बारे में, स्विच के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आपका लैन, वैन, मैन, इन सभी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। IP एड्रेस, इन सभी चीजों के बारे में आपसे नेटवर्किंग में पूछा जाएगा। बैंक के अंदर नेटवर्किंग, DBMS डेटाबेस, ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी और आपका डाटा स्ट्रक्चर, ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार टॉपिक्स कौन कौन से? नेटवर्किंग, डेटाबेस, ठीक है, उसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आपका डाटा स्ट्रक्चर। ये चार पॉइंट है, जो चार टॉपिक्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बैंकिंग के अंदर, SOIT के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहला आपका नेटवर्किंग हो गया, दूसरा आपका आया डेटाबेस, DBMS, ठीक है। इसके अंदर DBMS के अंदर आपसे जो है पर्टिकुलरली डेटाबेस से रिलेटेड आपकी जो भी RDBMS है, प्लस इसके अंदर आपके जो कीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस से आपसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली किस तरीके से हमारा डेटाबेस हमारा काम करता है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। टपल क्या होता है, टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, क्वेरीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, RDBMS से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि RDBMS जो है आपका, जैसे हम लोग SQL यूज करते हैं, इसके अंदर आपका RDBMS के अंदर SQL आता है, तो ये SQL की क्वेरी आपसे पूछी जा सकती है कि SQL की क्वेरी किस तरीके से हम लोग, मतलब आपको क्वेरी वो दिखा देंगे, प्रोग्राम दिखा देंगे, आपसे पूछेंगे कि इसका एरर बताइए, क्या है इसमें एरर,
ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, अगर मैं उसकी बात करता हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं कि कितने कितने मार्क्स का आपका है, तो ये आपका 10 से 12 मार्क्स का लगभग आपका नेटवर्किंग में इसको लेके चल रहा हूं। इससे पहले जो आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर था, ये आपका लगभग 5 से 8 नंबर का मैं इसको लेके चल रहा हूं कि 5 से 8 नंबर आपका बेसिक कंप्यूटर का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में डीबीएमएस हो गया। डीबीएमएस के बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है, वो आता है सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, आप देखिए, मैं जब भी सेशन लेता हूं, वैसे तो बहुत ही कम टाइम मिलता है आप लोगों से रूबरू होने का, बहुत ही कम सेशंस मेरे लगते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे आपके पास आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के साथ सेशन लूँ। ठीक है, ताकि आप लोग के साथ एक बॉन्डिंग हो सके, ताकि आप लोग मुझे पहचान सके, मैं आपको पहचान सकूं। ठीक है, वैसे तो देखिए बहुत ही कम सेशंस होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज पे। पिछली साल बहुत सेशंस होते हैं एसओआईटी के, उसके बाद में बीच में फिर एग्जाम्स में, क्योंकि कहीं पे कंप्यूटर आता है, कहीं पे कंप्यूटर नहीं आता, तो आप लोग हर किसी की शक्ल देख लेते हैं। मैथ वाले सर की देख लेते हैं, मैथ वाले टीचर की देख लेते हैं, रीजनिंग वाले टीचर की देख लेते हैं, इंग्लिश वाले टीचर की देख लेते हैं, सब टीचर्स की देख लेते हैं, जीए वाले सर की देख लेते हैं। लेकिन सिर्फ इकलौता मैं ही बचता हूँ, यानी कि कंप्यूटर वाला ही बचता है जिसकी शक्ल आप नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम रेयर आता है, बहुत ही कम आता है। ठीक है, लेकिन इस बार कोशिश रहेगी कि आप लोग के साथ में बिल्कुल टच में रहूं, 1 to 1 रहे, और एक पर्टिकुलरली आपका पूरा शेड्यूल रहेगा रेगुलेटरी बॉडीज के उस पर, ताकि आपके रेगुलर क्लासेस हम लोग एसओआईटी के यहाँ पर ला पाएं। ठीक है, और भाई चाहे 44 वैकेंसी हो, चाहे 4 वैकेंसी हो, चाहे 10 वैकेंसी हो, सिलेक्शन एक ही को आपका वो होता है। सिलेक्शन के लिए आपको एक ही सीट चाहिए होती है, चाहे कितनी भी वैकेंसीज हो, आपका सिलेक्शन पक्का डेफिनेटली मैं करवा के रहूंगा इस बार। ठीक है, पिछली बार भी करवाया था, इस बार भी आपका डेफिनेटली होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी की। सिस्टम सिक्योरिटी में आपसे क्या आएगा? वायरस है, ठीक है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, हैकिंग है। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सिस्टम सिक्योरिटी में आते हैं। और बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए, इससे पहले एलआईसी का हो, चाहे आपका क्या कहते हैं आरआरबी का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिस्टम सिक्योरिटी से पूछे गए हैं। तो मैं इसको लेके चल रहा हूं कि इस बार आपको कम से कम भी आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम भी आपको यहां पर कम से कम भी आपको 10 से लेके 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सिस्टम सिक्योरिटी के। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको सिस्टम सिक्योरिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली, इट इज डेफिनेटली कि आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज यहां पर सिस्टम सिक्योरिटी जो आपका टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वायरसेस, वॉर्म्स, रनसमवेयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वायरसेस के क्वेश्चन आए हुए हैं, वॉर्म्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, हैकिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, एडवेयर का क्वेश्चन आया हुआ है, मालवेयर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं फिशिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, स्पूफिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ये वो क्वेश्चंस हैं इसमें सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर जो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिस्टम सिक्योरिटी के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसके मिलने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको ऑब्वियस ही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आप काम करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, प्लस उसके साथ में आपको डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में मिलेंगे। डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में जिसमें आपका लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद में ग्राफ हो गया, ट्री हो गया। ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे हम बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के भाई चाहे कैसे ही पेपर आ गया, ठीक है,
चाहे कैसे ही पेपर आ जाए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड टॉपिक्स जिसे हम बोलते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें नेटवर्किंग, डीबीएमएस, सिस्टम सिक्योरिटी, ये वो टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं आपके। मतलब कि ये क्वेश्चन चाहे आपका कभी भी एग्जाम हो, ये वो 4-5 टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल विशाल के वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, हो सकती हैं, मैं नहीं कह रहा कि होंगी, बट हो सकती हैं, इट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, काफी सारे बैंक्स ने अभी तक उनको वो नहीं किया है, इट कैन बी। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि इंक्रीज हुई थी, तो इस बार भी चांसेस हैं कि इसमें भी आपका इंक्रीज होने के पूरे चांसेस है कि इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। 10 से 12 क्वेश्चन हम इसको लेके चलते हैं। अब देखिए, ये तो वो चीज है जो आपकी स्टैंडर्ड है, जो कि आपके एग्जाम में आप लोगों ने पढ़ी भी होंगे, और ये वो है जो आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ी भी होंगे, और प्लस ये वो स्टैंडर्ड चीज है जो कि आपके एग्जाम में आती है। लेकिन पिछली बार का अगर हम एग्जाम की बात करें, जो पिछली साल एग्जाम आया था 2021 में, उसमें जो है थोड़ा सा सस्पेंस कर दिया था आईबीपीएस ने, थोड़ा सा सस्पेंस दे दिया था। सस्पेंस का मतलब क्या दे दिया था, उन्होंने क्या पूछा पता है, उन्होंने पाइथन पूछ ली, ठीक है, एआई पूछ ली, ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपसे आर लैंग्वेज तक पूछ ली, आर रिएक्ट, ये पूछ लिया आपसे, ठीक, साथ में इसके जावा पूछ ली, ठीक है, ये आपसे पूछा पिछली बार। और जब बच्चा पेपर देके आया ना, मैंने पिछली बार पेड बैच लिया था, तो पहली बात तो क्या हुई मैं आपको बताता हूं कि जब हमने बैच शुरू किया पिछले साल, तो लगभग 60-70 एडमिशन्स थे पेड बैच में। बच्चे आए, ठीक है, बच्चे मतलब लगभग 40-45 बच्चे जो है क्लास लगा रहे थे रेगुलरली। जैसे जैसे प्री एग्जाम नजदीक आया, थोड़े से कम हो गए, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलता रहा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने एनरोल करके, सभी आइए, आप सभी क्लास लगाइए। लेकिन बच्चों ने क्या सोचा कि पहले तो हमें प्री क्लियर करना है, उसके बाद हमारा मेंस आएगा। अब प्री और मेंस में कितना, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 महीने का वो। अब जो बच्चों ने क्लास लगाई, उनका जिनका प्री क्लियर हुआ वो क्लियर कर गए, क्योंकि वो मेंस की क्लास ऑलरेडी लगा रहे थे मेरे उसमें। लेकिन जो बच्चे आए ही नहीं बिल्कुल भी क्लास लगाने के लिए, अब उनका प्री क्लियर हो गया, तो फिर वो भागते फिर रहे हैं 1 महीने में, सर हमें ये नोट्स दे दो, सर हमें ऐसे कर दो, सर हमें ये दे दो, सर हमें वो कर दो। तो हमेशा से मैं यही कहता हुआ आया हूं, बेटा प्री और मेंस दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्री वाला एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज उसी में आप मेंस में पहुंचोगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि हम सिर्फ प्री की क्लासेस लगा लेते हैं, मेंस की क्लास हम बाद में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर आपको नुकसान होगा। बिकॉज फिर वहां पर क्या हुआ, फिर जो बच्चा प्री तो क्लियर कर गया अच्छे मार्क्स से, लेकिन जब मेंस की बात आई तो फिर बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं बचा था बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस बार आप ये गलती मत करना, कोई भी बच्चा इस बार ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, इस बार जो है आप लोग दोनों की प्रिपरेशन इकट्ठे करना, प्री की भी और मेंस की भी, दोनों के इकट्ठे साथ लेके चलना। ठीक है, ताकि आपका प्री एग्जाम जब निकल गया तो आपके मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन हो और आप इजीली जो है अपना एग्जाम को क्रैक कर पाओ। और ये मत सोचना कि वैकेंसीज बहुत कम है, वैकेंसीज कम नहीं है, आपके लिए कोई वैकेंसी कम नहीं है। आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो, आपने प्री की प्रिपरेशन ऑलरेडी आप कर रहे हो, आप पीओ का पेपर दे चुके हो, आप क्लर्क का पेपर दे चुके हो, आप एसबीआई का पेपर दे चुके हो, आप सब चीज दे चुके हो, प्री आपका ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन बात आई मेंस की, मेंस की बात आई यहां पर कि मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए आपको जाना है। तो मेंस के लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 44 वैकेंसी तो क्या हो गया, एक आपको तो एक ही चाहिए, आपको तो 44 तो नीचे एक ही तो चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली क्रैक करोगे आप एग्जाम, इजीली, बिल्कुल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहां तक। ठीक, तो ये चीज आपसे पूछी गई थी पिछली बार, पाइथन, एआई, रिएक्ट, इनसे क्वेश्चन आए थे। आपको पता है फेसबुक जो है, फेसबुक पूरी की पूरी किस में बनी हुई है, रिएक्ट में बनी हुई है। आजकल हम लोग कहां जा रहे हैं, रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं। आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रिएक्ट की तरफ जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, बड़े बड़े जितने भी आपके सॉफ्टवेयर, जितने भी आपके वेबसाइट्स हैं, जैसे आपके ट्विटर है, फेसबुक है, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सब रिएक्ट की तरफ जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, उसका रीजन क्या है रिएक्ट की तरफ जाने का, उसका रीजन ये है बिकॉज ये आपके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करती है। अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, आप जो
अभी वेबसाइट ओपन करते हैं, आपका जो ब्राउजर है, आप ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे वो आपका क्रोम हो, चाहे वो आपका मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर हो, ब्राउजर आप यूज करते हैं। आपका ब्राउजर सिर्फ दो लैंग्वेज समझ सकता है, एक HTML और एक आपकी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई वो अलग लैंग्वेज वो नहीं समझ सकता, ठीक है। तो अगर मैं किसी वेबसाइट को पाइथन में बनाऊंगा तो बैकएंड में मेरी बनेगी पाइथन में, फ्रंट एंड में मेरे को फिर भी उसको HTML के अंदर कोड उसको एम्बेड करना पड़ेगा, HTML के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको रिएक्ट में बनाऊंगा तो मेरी बैकएंड पे भी काम करे, फ्रंट एंड पे भी काम कर रही है, मेरा वहां पे जो है काम, जो मेरा एक्स्ट्रा काम लग रहा था वहां पे, वो मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनसे क्वेश्चन आए थे, AI से क्वेश्चन आया था, एट प्रेजेंटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे यहीं पर वो हुआ कि जो बच्चे ने क्लास लगाई वो बच्चा तो कर गया सारी चीजें, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ पाया वो बच्चा नहीं क्लियर कर पाया। कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं गई है, आप कल वाले देख लेना एक बार वीडियो, आपको पता लग जाएगी कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको वहीं से पता लगेगा, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं गई है, बहुत ही नॉर्मल कट ऑफ गई है, ज्यादा कोई हाई फाई कट ऑफ नहीं गई, लेकिन बच्चा वही क्लियर कर पाया तो ये सारी चीजें कर पाया, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके पाइथन आ गया, AI आ गया, रिएक्ट आ गया, जावा आ गई, ये सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है। और भाई वैकेंसीज को लेके बिल्कुल भी असमंजस में मत रहना, वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी होंगी, हो सकती है इंक्रीज, ठीक है। बिल्कुल भी आप असमंजस में मत रहना कि भाई वैकेंसीज हमारी इतनी ही रहेंगी क्या, ऐसे रहेगी क्या, आपको तो एक ही चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर वैकेंसीज भाई अगर इतनी भी रही तो भी आपको एक ही चाहिए, इंक्रीज हो गए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल श्वेता जी 66.25 गई थी लास्ट ईयर, बिल्कुल मुझे याद नहीं है, मैं फिर आपको कुछ और बोलूंगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि मुझे याद नहीं है कि कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, ठीक है। आपने बता दिया 66.5 गई थी, वेरी गुड, ठीक। चलिए तो भैया आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीजें आपके सामने आने वाली हैं, क्या क्या चीजें आप फेस करने वाले हो, क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो, और किस, अब आपको मेन बात आती है स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे लेनी है। सबसे पहला काम प्री और मेंस, ठीक है, दोनों की इकट्ठी आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करेंगे, आप प्री के साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। मतलब कि प्री तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आप मेंस की भी करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके 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 फाइन। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव फर्स्ट द स्ट्रेटेजी विल बी you have to prepare for both pre and mains. Don't go for only for pre, go for pre and mains both. I mean prepare yourself from pre and mains both in one time. Don't go only that, don't see that when you will crack your pre exam then only you will go for your mains exam. Just prepare first, prepare for both pre and mains at one in a single time. Okay. नहीं ऐसा कुछ नहीं है मृणाल कि इस बार जो आपका जो एग्जाम आएगा टफ आएगा, हम नहीं बोल सकते इसको। डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ये यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनको छटनी करनी है तो थोड़ा सा पेपर मुश्किल आ सकता है, लेकिन आप लोग के लिए मुश्किल कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बच्चा एग्जाम देके आया, बच्चा बोला सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने उनको हमेशा बोला, मैंने कहा कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो जिसका प्री एग्जाम क्लियर हुआ, जो मेंस में आया, उसमें 90% बच्चों का पेपर, जो जिन्होंने दोनों को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा था, प्री और मेंस दोनों को इकट्ठा एक साथ पढ़ा था, 90% बच्चों का पेपर क्लियर हुआ है, 90% बच्चों का, ठीक है। हम जो बताते हैं ना, हम एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताते हैं, ऐसे नहीं बता देते कि हवा में आपको बता दिया कि भाई चलो इसके कर लो इसके कर लो। हमने जो आपको बता, जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, जो है पूरा एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि भाई कहाँ पे कौन सा क्या चीज क्या आपको करनी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग नहीं आती है निशा
प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सिंटैक्स आपके पास आ सकता है, सिंटैक्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी आपके पास। हाँ, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनसे रिलेटेड सिंटैक्स आपके पास आ जाएंगे, सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, या बेसिक आपसे जो कीवर्ड्स वगैरह उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपके लिए नहीं आएगी कि आपको प्रोग्राम दिखा देंगे फिर आपको उसका वो निकालना है, ऐसा नहीं आएगा। बेसिक आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम आपका जो होगा उसमें कंप्यूटर आएगा पूरा, और इसमें आपके 60 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, मेंस में आपका 60 मार्क्स कंप्यूटर आएगा पूरा, आपका जो सब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका आएगा। ठीक है, और ये आपका जो है कंप्यूटर आएगा, इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 60 में से होगा आपका, फिर आपका उसके बाद में इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपका जो नोटिस आया हुआ है इसका, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे कि सर 44 वैकेंसीज ही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ये आईटी ऑफिसर वाला, और ये आपका 1/11/2022 से और 21/11/2022 तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका 24/12 और 31/12 को है, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही आप लगा लो, आपके पास में मुश्किल से 1.5 महीना रह गया प्री एग्जाम्स का। ठीक है, उसके बाद जो मेंस एग्जाम आपका 29/1/2023 को है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपका होगा एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर आता है ये वाला कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपका मिनिमम एज आपके 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप SC/ST हैं तो आपके जो भी आपका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन वगैरह होता है वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और या तो आपके पास में बीटेक हो कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से किसी में भी आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। देन अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास अगर आपने MCA कर रखी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इफ यू हैव डन MSc, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन MSc कंप्यूटर साइंस, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। If you have done MSc in electronic and communication, then also you are eligible. If you have done post graduation degree in computer applications, मतलब MCA जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MSc IT अगर आपने कर रखी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, हाँ नहीं डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर MCQs आते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं होगा इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, और स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको बताई और आपको और क्लियरली बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब बात करते हैं एक बार एग्जाम की, जो अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे, इसको और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम आपका क्या आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड, एक मिनट रुकिए। ये है आपका एग्जाम जिसमें जो आपका प्री एग्जाम होगा, ठीक है, ये है आपका IT ऑफिसर वाला प्री एग्जाम, जिसमें आपका इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और मैथ्स आएगी। इसमें GA नहीं आती है, मेंस में भी नहीं आएगी GA आपके पास। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी और मैथ्स आएगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपका रीजनिंग होगा, और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपका मैथ्स का होगा। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, क्लियर? ठीक, उसके बाद अगर हम प्रोफिशिएंसी लेवल की बात करें, जो आपके कंप्यूटर वाला पार्ट है, वो आपका यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। बोथ आपके इंग्लिश हिंदी में रहेगा, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स।
ठीक है, ये आपका मेन है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये वाला आपका मेन है, बिकॉज इसी के मार्क्स आपके जुड़ेंगे और फिर आपका उसके बाद में इंटरव्यू जो होगा उसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो इंटरव्यू और फाइनल जो आपका एग्जाम जो आपका मेंस होगा, दोनों के मार्क्स मिला के फिर आपका फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर आपका ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका पूरा वो। और यहाँ पर ये है आपका आईटी ऑफिसर का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जो आप डिस्क्रिप्टिव का कह रहे थे वो आपका राज्य भाषा अधिकारी का है, इसमें प्रोफेशन से नॉलेज आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें नहीं आपका आईटी ऑफिसर में, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपका 45 मिनट्स का टाइम होगा इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करना है आपको, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है, प्री और मेंस की इकट्ठी आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। ठीक है, दूसरा आपको प्रिपरेशन शुरू करने के साथ साथ में आपको क्या करना है, एक तो आपको देने हैं मॉक एग्जाम। ठीक है, मॉक एग्जाम्स आपको देने हैं, स्टार्ट करने हैं मॉक एग्जाम देना। जैसे आपका सिलेबस आप शुरू करेंगे उसके साथ साथ में आपको मॉक एग्जाम देना शुरू करना है। ठीक है, कंप्यूटर सिलेबस बता तो दिया, बोधेश बता तो दिया कंप्यूटर सिलेबस, ये है तो आपका, ये रहा, ये तो रहा, यहां से शुरू किया था, बताया तो आपको मेन चीजें बता तो दी। आप थोड़ा लेट आया लगता है। बेसिक कंप्यूटर है आपका, उसके बाद नेटवर्किंग है, देन डीबीएमएस है, देन आपका सिस्टम सिक्योरिटी है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, ये आ गया आपका, और फिर आपके ये लैंग्वेजेस आ गए, पाइथन और ये सारे आपके लैंग्वेजेस आ गए। बता तो दिया आपको ऑलरेडी सिलेबस पूरा। ठीक है, तो पहला काम आपको एमसीक्यूज देने हैं, प्री और मेंस दोनों की इकट्ठे प्रिपरेशन करनी है। फिर आपको एमसीक्यूज देने हैं। ठीक है, मॉक एग्जाम्स जो आपके हैं, मॉक एग्जाम्स आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्री का पढ़ोगे, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आपको मेंस का भी देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी आपके इसमें। मैं पहले भी मैंने आपको बताया है प्रजापति, देयर विल बी नो प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इसमें नहीं आएगी। सिंटैक्स आते हैं, पाइथन के सिंटैक्स पूछेंगे आपसे, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स पूछा जाएगा आपसे, जावा में सिंटैक्स पूछ लेंगे आपसे, सी में सिंटैक्स पूछ लेंगे आपसे, C++ से पूछ लेंगे, पाइथन से पूछ लेंगे, एआई से आपके टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे। तो सिंटैक्स और ये सब पूछा जाएगा। ये नहीं आएगा आपका कि आपसे प्रोग्रामिंग पूरी आएगी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं पूछेंगे, वो प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है भाई। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि प्री और मेंस दोनों को इकट्ठे लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्री के प्रिपरेशन करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन साथ में करेंगे, दोनों साथ में आपको साइमल्टेनियसली लेके चलनी है, प्री और मेंस दोनों को। ठीक है, मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे, 101% आपका सिलेक्शन होगा, गारंटेड। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। ठीक है, अपने उससे चलोगे तो भाई देखो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे साथ रहोगे, अगर मेरे उसके फॉलो करोगे, जो मैं आपको कराऊंगा उसको फॉलो करोगे, मींस जो आपका बैच है उसमें आप आओगे। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे अगर आप चलोगे, डेफिनेटली आप 101% सक्सेसफुल होगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस मेरे साथ रहना, फॉलो करते रहना, बस जो मैं कर रहा हूं उसको करते रहना बस। ठीक है, जितना मैं कर रहा हूं उसको फॉलो करना, मॉक एग्जाम्स देना जितने आप दे सकते हो, साथ में जो सिलेबस मैं आपको कराऊंगा उसको करते रहना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा 100%। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए और एक लाइक्स चाहिए, लाइक्स नहीं है बिल्कुल भी। 14 लाइक्स है, 14 लाइक का मैं क्या करूंगा, लाइक्स करो जल्दी जल्दी फटाफट, शेयर करो सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स को बढ़ाओ। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी हो गई मेन स्ट्रेटेजीज। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज आपको मिलने वाली है, क्या चीजें हम आपको देने वाले हैं। आपको हमारे अड्डा 247 की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऑल कोर्सेस में जाना है। ऑल कोर्सेस में जाने के बाद में ठीक है, ऑल कोर्सेस में जाना है। ऑल कोर्सेस में जाने के बाद यहाँ पर आपको IBPS
एसओ पे उस पे जाना है। एसओ पे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो सभी वो मिलेंगे जिसमें आईटी का भी है, मार्केटिंग का भी है, एचआर पर्सनल ऑफिसर का भी है, मार्केटिंग ऑफिसर आपका अलग भी, लॉ ऑफिसर सभी का है। तो आपको किस पे क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है आईटी ऑफिसर पे। आईटी ऑफिसर पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मेरा कोड यूज करना है। कोड है Y409, ठीक है, Y409 अप्लाई कर देना है इसे। तो ये आपका 3219 रुपीज का आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3219 रुपए में आपको ये पूरा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको ये पूरा मिलेगा, ठीक है। और प्लस आपको मेरा कोड यूज करना है Y409। जब आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 77% का, और ये आपका 3219 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ADA247 की साइट पे जाना है, वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। 6 महीने की इसमें वैलिडिटी होगी, ठीक है। अब मैं आपको स्टडी प्लान दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। जो आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी ये 2 घंटे की होगी, ठीक है। 2 घंटे की आपकी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। डेली 2 घंटे की क्लास होगी आपकी। टाइमिंग रहेगा इसमें आपका 1 से 3 डेली आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। 11 तारीख से बैच आपका शुरू हो रहा है, 11 नवंबर से 2 घंटे की आपकी क्लास होगी इसके अंदर कंप्यूटर की। बिल्कुल टेलीग्राम का इस बार ग्रुप बनेगा आपका, टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे बिल्कुल डेफिनेटली। वैसे तो कंप्यूटर का एक अलग से टेलीग्राम पे ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है ADA247 का, ठीक है, बट उसको मैं नहीं देख रहा हूँ, उसको दूसरे सर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका टेलीग्राम पे भी आपको ऐड किया जाएगा इस बार। उस पर भी आप ADA247 कंप्यूटर ग्रुप के नाम से आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, वहां पे आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मैं भी हूं उस पर, बट मैं अभी उस पर कोई भी चीज कंटेंट वगैरह नहीं डाल रहा हूं। आने वाले टाइम पे आपको सारी चीजें वहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 घंटे की आपकी क्लास होगी 1 से 3। हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को से शुरू करेंगे 11 तारीख से, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं के प्रजापति जी आप, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कंप्यूटर के लिए नहीं, इसमें आपका आईटी वाला भी है और भी आप उसमें कर सकते हैं। प्री का आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको अभी आईटी वाला बता रहा हूँ कि आईटी में आपका क्या है, ठीक है। तो 1 से 3 आपका शुरू होगा बैच, 11 तारीख से शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से हम शुरू करेंगे, फिर नेटवर्किंग करेंगे, फिर डीबीएमएस करेंगे, फिर सिस्टम सिक्योरिटी करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। 15 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 तारीख से 11 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा। डेली आपकी 2 घंटे की क्लास होगी कंप्यूटर की, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। प्री का ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये आपका प्री का, ये इंग्लिश का स्टडी प्लान है आपका, जिसमें 6 अक्टूबर से ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 28 अक्टूबर तक आपके प्री की क्लासेस इसके इंग्लिश की हैं। और अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि और उसका रीजनिंग का है, रीजनिंग का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 6 अक्टूबर से, और ये आपकी 31 अक्टूबर तक हो चुकी हैं क्लासेस इसकी, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 21 नवंबर तक आपका ये मैथ्स वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला चलेगा। 21 अक्टूबर को मतलब ऑलरेडी है आपका, 21 नवंबर को ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी हैं क्लासेस, ठीक है। अब आईटी का है, आईटी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आईटी का मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो भाई ये आपका पूरा स्टडी प्लान है। कंप्यूटर की क्लासेस आपकी 11 तारीख से शुरू होने वाली हैं। प्री वाली क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी जिसने एडमिशन ले लिया है, जो पढ़ रहा है अच्छी बात है, जिसने एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन जल्दी से जल्दी ले ले। और रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आपके लिए रेगुलर क्लासेस हम लोग लेके आने वाले हैं एसओ वाले चैनल पे। रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर रेगुलर आपकी जो है आईटी की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस आने वाले टाइम पे शुरू होने वाली है, ठीक है। तो होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक, और सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सेशन को, और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो है प्रिपरेशन करते रहिए, अपना हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है भाई। एक चीज होती है ना, एक जाते जाते एक चीज बोलूंगा मैं आपसे, देखो संघर्ष दुनिया में हर कोई करता है, ठीक है। संघर्ष दुनिया में हर किसी ने किया है, संघर्ष दुनिया में हर कोई करता है। अगर दुनिया में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, ठीक है, अगर
दुनिया में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी अगर आपको, तो फिर गम के बारे में कौन जानेगा? और दुनिया में अगर गम ही गम मिलेगा आपको, तो खुशियों के बारे में कौन जानेगा? ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी चलती हैं, खुशियां भी चलते हैं और गम भी चलते हैं, दोनों इकट्ठे चलते हैं। और जितने भी आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े नेता हैं, किसी का भी हम देख लेते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम राजू श्रीवास्तव जी का देहांत हुआ था, 50 रुपए से शुरू किया था उन्होंने, 50 रुपए, 50 रुपीज फर्स्ट जो उनकी सैलरी थी, ऑटो चलाते थे वो, 50 रुपए सैलरी थी। ठीक है, 50 रुपए पहली जो उनको मिली थी ऑटो रिक्शा से, 50 रुपए उनको मिले थे, और कहा वो 20 करोड़ की अपनी पूरी संपत्ति छोड़ के चले गए। ठीक है नहीं, बीकॉम वाला नहीं है बेटा, ये कंप्यूटर साइंस में आपका है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपका ये। बाकी जो आपके राजभाषा अधिकारी वगैरह है उसके लिए आपका अलग से आएगा, उसमें आप देख लेना एक बार कौन अप्लाई कर सकता है, बट कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्यूटर वाले उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, आईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रदीप साहू जी। ठीक है, तो भाई संघर्ष हर कोई करता है, संघर्ष हमने भी किया है, संघर्ष आप भी कर रहे हैं, और संघर्ष अगर हम करेंगे, देखो कहीं ना कहीं पे आप मेहनत करोगे ना, तो मेहनत पक्का रंग लेके आएगी। मेहनत जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको सफलता पक्का मिलेगी। मेहनत ही नहीं करोगे तो अलग बात है, लेकिन मेहनत अगर आप करोगे, सफलता आपको 101% मिलेगी, 101%। ठीक है, तो होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यूट्यूब पर हम लोग सेशन लेके आ रहे हैं, विद इन मंडे तक आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पर। मंडे से हम लोग आप लोग के लिए नया सेशन स्टार्ट कर देंगे रेगुलेटरी बॉडीज पे, जिसमें रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी कंप्यूटर की, आधे से 1 घंटे की, और बाकी आपका पेड बैच तो शुरू हो ही रहा है। ठीक है, तो 11 तारीख से आपकी पेड बैच में कंप्यूटर की क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, होप सो क्लियर है आपको सारी चीजें। मेहनत करिए, सफलता आपको पक्का मिलेगी। 2022 और 23 आपके हाथ में है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली आप सभी का होगा 101%, मेहनत अगर आपने करी है तो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।